स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके कुछ रूल हैं, जैसा कि पहला रूल है कि a की पावर m डॉट a की पावर n। यहाँ पर बेस जो है इक्वल है और पावर अलग अलग है और आपस में यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल होगा। यानी बेस जब सेम है तो सेम बेस पर पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी a की पावर m प्लस n। अब चलिए इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 है डॉट 2 की पावर 4 है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये सेम बेस पर पावर आपस में ऐड हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4 और ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा। सेकंड रूल है कि a की पावर m की होल की पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, बेस पे जो पावर है उसके ऊपर पावर है, तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी पावर आपस में सेम बेस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 की पावर 2 है और इसका होल की पावर 3 है, तो ये इक्वल होगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2 3 जा 6 और ये इक्वल होगा 729। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड रूल की कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अब यहाँ पर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो ये इक्वल हो जाएगा सेम बेस पर m माइनस n, यानी पावर आपस में माइनस हो जाएगा, बेस सेम रहेगा। अब इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर 3 की पावर 3 है और ये डिवाइडेड बाई है 3 की पावर 2, तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ बेस 3 है तो 3 की पावर 3 माइनस 2 और ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 1 और ये इक्वल हो जाएगा 3 के। फोर्थ रूल है कि a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी यहाँ पर बेस अलग अलग है, a बेस है और यहाँ पर b बेस है, लेकिन पावर सेम है, तो ये इक्वल हो जाएगा a b, यानी बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे की पावर m हो जाएगा। 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2, बेस यहाँ पर अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, यानी बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे की पावर 2 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6 की पावर 2 और ये इक्वल हो जाएगा 36 के। इसका जो फिफ्थ रूल है कि a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कोई भी बेस हो अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर अगर हम 5 की पावर 0 लें तो ये भी 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 लें ये इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, और अगर 2 की पावर 0 लें तो इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। यानी बेस कोई भी हो अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट रूल जो है a की पावर माइनस n, अगर पावर में माइनस हो जाए तब ये इक्वल होगा 1 अपॉन a की पावर n, यानी ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 की पावर माइनस 2 है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 5 स्क्वायर,
यानी ये माइनस जो है रेसिप्रोकल होके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 4/5 है और इसकी पावर -1 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 5/4 के। यानी कि जब पावर जो है माइनस में होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। चलिए अब इसके एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, 64 की पावर 1/2। अब 64 की पावर 1/2 है, तो सबसे पहले हम बेस बनाने के लिए 64 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 64 को जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 64, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जो वैल्यू आई 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/2। अब यहाँ पर अभी जो हमने लॉस पढ़े हैं कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस रूल को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 3 के, और 2 की पावर 3 ये इक्वल है 8 के। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, तो हम 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 32, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5, ये इक्वल हो गया 2 की पावर 5 और की होल की पावर 1/5, ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये इक्वल हो जाएगा 2 के। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, तो हम लोग 125 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 125, इसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और इसे फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1 1 2 3, यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3, ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 के। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।